साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मूवी बस्टर्स पे। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिस्टर बच्चन। सिनेमा के शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही दोनों लोग बैंक से पैसा लेकर के निकलते हैं, उन पे गुंडे लोग हमला कर देते हैं। ठीक उसी समय एंट्री होती है हमारे फिल्म के हीरो की, जो स्कूटर पे बैठा हुआ होता है और वह फिर स्कूटर से ही कार का पीछा करना शुरू कर देता है। अपना हीरो स्कूटर को हवा में उछालकर गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी रोकने के बाद जम के गुंडों की धुनाई करना शुरू कर देता है। अच्छे तरीके से लात घूसे खाने के बाद गुंडे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। गुंडों के भाग जाने के बाद अपना हीरो बैग को लेकर के दोनों बाप बेटों के नजदीक जाने लगता है। कालिया सेठ और उसका बेटा अपने हीरो की बहादुरी से बहुत खुश हो जाते हैं। अपने हीरो की बहादुरी देखकर कालिया सेठ उसे अपने बेटी से शादी करने का ऑफर देता है। यह सुनकर अपना हीरो भी बोलता है कि मैं अपने पूरे फैमिली के साथ आपके घर पे आऊंगा। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि अपना हीरो अपने पूरे फैमिली को लेकर के कालिया सेठ के घर पे गया हुआ। वहाँ जाकर वे लोग देखते हैं कि लड़की का वजन जरूरत से ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। ऐसा देखकर लड़के की कहने लगती है कि हम लड़की के वजन के बराबर का धन संपत्ति और रुपया पैसा ले। उनकी बातें सुनकर कालिया सेठ अपना पूरा धन संपत्ति बाहर निकाल कर रख देता है। यह सब देखने के बाद अपना हीरो खड़ा होकर बोलता है, मैं एक इनकम टैक्स अफसर हूँ और मेरा नाम मिस्टर बच्चन है। ऐसा कहकर वह सभी सामान को सीज कर देता है। अगले सीन में हम लोग बच्चन को सड़क पे खड़ा होकर लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं, जहाँ उसे एक नेताजी लिफ्ट भी दे। नेताजी के सवाल पूछने पर बच्चन बताता है कि वह एक सस्पेंडेड IT अफसर है, जिसे कालिया सेठ को चप्पल से पीने वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बच्चन अपने गांव में आ गया है। गांव में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक शक्ति नाम का लड़का। शक्ति बच्चन से हमेशा जलते रहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चन अपने घर पे अपने माँ बाप के पास पहुंच गया है और माँ बाप से मिलकर बच्चन बहुत खुश है। साथ ही वो अपने सभी दोस्तों से भी मिलता है। साथियों दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अनिल नाम का एक व्यक्ति जो मंदिर में ब्राह्मणों से अपनी बेटी राधा के विषय में कुछ बात कर रहा है। अगले सीन में हम लोग राधा को देख पाते हैं, जिसका दुपट्टा साइकिल के चैन में फंस गया। दुपट्टे को साइकिल में फंसा हुआ देख शक्ति नाम का एक लड़का मदद के लिए आगे आता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता। यह सब देखकर बच्चन पीछे से आता है और एक ही झटके में साइकिल के चैन से दुपट्टे को बाहर निकाल। यह सब देखकर राधा खुश हो जाती है और बच्चन को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन बच्चन भी राधा के पीछे पीछे मंदिर पे आ जाता है, जहाँ वह राधा का पीछा करना शुरू कर। यह सब देखकर हम समझ पाते हैं कि बच्चन अब राधा के प्यार में पड़ चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक शादी का फंक्शन, जहाँ राधा भी अपने सहेलियों के साथ। उसी शादी में बच्चन भी गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, जहाँ वह गाना गाकर राधा को इम्प्रेस करने का कोशिश करता है। हम देख पाते हैं कि राधा खुश होने के बजाय गुस्सा होकर बच्चन को एक साइड में बुला करके अपना पीछा करने के लिए मना कर देती है। यह सब सुनकर बच्चन भी राधा को वादा करता है कि आज के बाद जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी तब तक मैं भी तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगा। अगले सीन में हम देख पाते हैं सुशील नाम के एक इनकम टैक्स ऑफिसर गजराज नाम के गुंडे के घर पे रेड मारने गया हुआ है। पहले तो गजराज सुशील की बहुत बुरे तरीके से बेइज्जती करता है और सुशील को बहुत बड़ी सी गाड़ी के नीचे कुचलवा देता है। अगले सीन में हम दर्शक जान पाते हैं कि अनिल भी गजराज के लिए काम करता था, लेकिन गजराज उसे यह कह के छोड़ देता है कि तुमने पहले कभी कोई गलती नहीं किया। जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देख पाते हैं राधा बच्चन को बुलाने के लिए उसके घर पे आई हुई थी, क्योंकि राधा के घर पे बच्चन की बहन का फोन आया हुआ, जिससे हम दर्शक जान पाते हैं कि बच्चन के घर का फोन खराब हो चुका है। फोन से बात करने के बहाने बच्चन का राधा के घर पे आना जाना शुरू होता है और राधा और बच्चन के बीच में प्यार शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गजराज अपने छोटे भाई के चुनाव प्रचार में आया हुआ, जहां उसके छोटे भाई के गुंडे बच्चन के माँ बाप और राधा पर बच्चन को यह जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो अभी चुनाव प्रचार में जाकर गजराज के भाई की बहुत बेइज्जती कर देता है। इस घटना की वजह से बच्चन और गजराज में दुश्मनी शुरू हो जाती है। इसी तरफ हम लोग देखते हैं कि राधा को देखने के लिए वाले आ रहे हैं। राधा अपने पिता को कहती है कि वह सिर्फ बच्चन से ही शादी करे। राधा की बात को सुनकर राधा का पिता अनिल गुस्सा करता है और कहता है कि बच्चन सस्पेंड हो चुका है और दूसरा भी कोई काम नहीं करता। इतने में बच्चन के बड़े अधिकारी का फोन आता है और वह फोन पर कहता है कि बच्चन का सस्पेंशन हटा दिया गया है और बच्चन जल्द से जल्द नौकरी को ज्वाइन करे। यह सब बात सुनकर राधा का पिता अनिल बहुत खुश हो जाता है और शादी के लिए भी हाँ कर देता है। इसके बाद हम दर्शक देख पाते हैं कि राधा और बच्चन की सगाई भी हो जाती है। शिफ्ट होता है और हम दर्शक देख पाते हैं कि बच्चन को उसका बड़ा अफसर बताता है कि बच्चन को
गजराज के घर पे रेड मारने जाना है। बच्चन भी जल्दी से तैयार होकर के अपने पूरे टीम को अपने साथ लेकर के गजराज के घर पे रेड मारने के लिए चला जाता है। गजराज बच्चन को अपने घर से चले जाने के लिए कहता है और कहता है तुम्हें मेरे घर पे कुछ भी नहीं मिलेगा। बच्चन भी बोलता है कि तुम गलत आदमी हो और तुम्हारे घर से मैं कुछ न कुछ ढूंढ के ही रहूं। इतना बोलकर बच्चन अपने पूरे टीम के साथ रेड को शुरू कर देता है। बच्चन के बहुत मेहनत करने पर भी उसे गजराज के घर से कुछ भी नहीं मिलता है। हम दर्शक देख पाते हैं कि गजराज और बच्चन जब आमने सामने होते हैं तब गजराज बच्चन को पैसे का ऑफर देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से चले जाओ। हम देख पाते हैं कि बच्चन गजराज के सभी ऑफर को मना कर देता है। यह सुनकर गजराज गुस्सा हो जाता है और अपने भाई से बच्चन के ऊपर हमला करवा देता है, लेकिन गोली गलती से जाके छत में लग जाती है। छत में गोली लगने की वजह से गजराज ने जितने भी धन संपत्ति को छत के अंदर छुपा रखा था वो सब एक एक करके ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। यह सब देखकर बच्चन बहुत खुश हो जाता है। इस घटना को देखकर गजराज डर जाता है और बच्चन की टीम वालों को रिश्वत देने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चन जब अपने टीम वालों को समझाता है अच्छे तरीके से तो उसके टीम के सभी मेंबर मान जाते हैं और दोबारा दुगनी जोश से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सब देखकर गजराज फिर परेशान हो जाता है। बच्चन को गजराज की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ता और बच्चन और भी दुगनी की रफ्तार से काम करने लगता है। बच्चन इधर उधर कभी दीवार तोड़ता है, कभी बेंच तोड़ता है, कभी कुर्सी तोड़ता है और इस प्रकार से सारे धन संपत्ति को एक साथ करके इकट्ठा कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ गुंडे गजराज के घर की तरफ हमला कर रहे थे और हमला करके वो उसी कमरे में जाते हैं जहाँ सब पैसे रखे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और सोए हुए बच्चन को गजराज पानी की छींटे मारकर उठाता है। बच्चन के उठ जाने पर गजराज उसे बताता है कि रेड में जमा किए हुए सभी पैसे चोरी हो गए। बच्चन के साथी भी बच्चन पे इल्जाम लगाने लगते हैं। यह सब देखकर बच्चन कहता है कि तुम सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ। सभी को साथ लाने के बाद बच्चन एक कमरे को खोलने के लिए बोलता है जिसमें उसने रात वाले सभी चोरों को पकड़ के बंद करके रखा। इसके बाद बच्चन बताता है कि ये सभी लोग रात में चोरी करने के लिए आए थे। रात के समय जब ये सभी चोर चोरी कर रहे थे तभी बच्चन इनको बंदूक दिखाकर पकड़ के इस कमरे में ला करके बंद कर देता। साथ ही बच्चन उन सभी पैसे और गहने को लेकर के अलग जगह पे छुपा देता है। यह सब सुनकर बच्चन के सभी साथी बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चन फिर यह भी बता देता है कि गहने कहाँ रखे हुए। यह सब देखकर गजराज बहुत गुस्सा होता है और बच्चन पे अपने गुंडों से हमला करवा देता है। बच्चन और गुंडों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें बच्चन लात घूसों की बरसात कर देता है। कभी गुंडों को हवा में उड़ाकर तो कभी जमीन पे पटक पटक कर बहुत बुरी तरीके से मारता है। गुंडों की अच्छी तरीके से पिटाई करने के बाद बच्चन अपने साथियों को समझाता है कि अभी डरने की कोई जरूरत नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम दर्शक लोग देख पाते हैं कि राधा अपने दोस्तों के साथ करवा चौथ व्रत के बारे में बात कर रही थी, जहाँ उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि बच्चन नहीं है तो क्या हुआ, आप बच्चन के फोटो से व्रत को तोड़ सकते हो। लेकिन राधा कहती है कि नहीं, मैं बिना बच्चन को देखे हुए व्रत को नहीं तोड़ूंगी। ऐसा कहकर राधा बच्चन से मिलने के लिए जहाँ वो रेड कर रहा होता है वहीं चली जाती है। वहाँ वह बच्चन को देखकर अपना व्रत तोड़ती है। व्रत तोड़ने के बाद राधा बहुत खुश होती है और फिर अपने घर पे वापस आने का सारा चीज गुंडा गजराज भी देख लेता है। गजराज बच्चन को धमकी देते हुए कहता है कि मुझे घर में बंद करके क्या मेरे घर में रेड कर रहे हो, मुझे बाहर जाने दो फिर मैं बताता हूँ रेड कैसे होता है। यह सुनकर बच्चन भी उसे अपने घर से बाहर जाने की इजाजत दे देता है। गजराज अपने घर से निकलकर सीधा सीएम के घर पे चला जाता है और सीएम से बच्चन की कंप्लेन कर देता है। सीएम बच्चन को फोन करके रेड रोकने के लिए कहता है, लेकिन बच्चन कहता है कि मैं आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता हूँ और मेरा कोई भी ऑर्डर आपसे लेने का काम नहीं है, मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑर्डर लेता हूँ। ऐसा कहकर बच्चन फोन को काट देता है। इन सभी चीजों को देखकर गजराज बहुत गुस्से में आ गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि बच्चन सभी पैसों का एक बजट बना करके गजराज से सभी चीजों पे दस्तखत करवा लेता है। सभी से दस्तखत करा करके उसका सभी सामान को ढंग से ट्रक में रखने के बाद बच्चन वहाँ से निकलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि आज ही बच्चन की शादी भी है। सभी घटनाक्रम से गुस्से में लाल गजराज पैसों की ट्रक पे फिर से हमला करवा देता है। गुंडे लोग पहले ट्रक के ड्राइवर को मार देते हैं, उसके बाद फिर से ट्रक पे चढ़ के भी हमला करना शुरू कर देते हैं। साथियों, यहाँ हम देखते हैं गुंडों और बच्चन के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई में बच्चन लात घूसों की बरसात करके सभी गुंडों को उठा करके बाहर फेंक देता है। गुंडों को अच्छी तरीके से पिटाई करने के बाद वह गजराज को भी पकड़ करके जेल भेज देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बच्चन अपने शादी के में भी समय से पहुंच गया है। फिर बच्चन और राधा की शादी हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।